हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशंस। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट जो टेंस किया था वो था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अभी हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं दैट इज द नेक्स्ट सब टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस एंड विच इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द कंसेप्ट बिहाइंड इट एंड द कंसेप्ट starts from here. So what does the future perfect tense tells us? Future perfect tense describes an action which is going to be complete in near future, surely, perfectly. Okay, so ये perfect है तो आप यहाँ पे completed का use भी कर सकते हैं. It's genuine. एंड क्या आपको ये कंसेप्ट बता रहा है कि आपका जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो आपको ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के बारे में, ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करेगा जो आने वाले समय में होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, जो आपका 10th के बोर्ड एग्जाम्स हैं अब नियर फ्यूचर में आपके कंडक्ट होने वाले हैं. ओके, तो दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ठीक है, इन दैट केस इस तरह के कुछ एक्शंस के बारे में आप जब बात करने वाले होते हो तो आप उन सेंटेंसेस में यूज करते हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फाइन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील टेक द स्ट्रक्चर regarding this tense. Okay, so formation of sentence will become with the use of such type of structure. Okay, and the structure will take subject. First of all क्या लेगा, ये सबसे पहले क्या लेगा, सब्जेक्ट लेगा अपने साथ. ओके, सब्जेक्ट के बाद वो आएगा वहां पे will and shall and then have then MV3 and then object, और उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं another words if any. Okay, if the sentence contains any other words in it, then after using the complete structure you can add those words. Okay, if the sentence contains them. Okay, तो ये है आपका जो ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका पॉजिटिव सेंटेंस का. ठीक है, नाउ एज फार एज नेगेटिव सेंटेंस इज कंसर्न्ड, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस जो बनाओगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, लेट अस डिस्कस इट. सो सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन विल शैल, विल या फिर शैल, एंड देन विल और शैल के बीच में आपको यूज करना है नॉट. क्या आएगा यहाँ पे, नॉट. देन यू विल यूज हियर हैव, and then same as above, and then object. Okay, fine. Now as far as interrogative sentences are concerned, तो यहाँ पे अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सेम एज अबव, sorry, interrogative sentences takes helping verb at the very beginning of a sentence. First of all, we'll take the will or shall. Will or shall. Okay, will shall. ठीक है, will shall के बाद आएगा आपका subject. Okay, then have and then MV3, then object of a sentence and then other words अगर उसमें हैं आपके. ठीक है, तो that was all about the structure. Okay, now we'll take the example regarding it, and the example is I shall have returned your money by next Monday. Okay, here we'll discuss the structure well during this sentence. Okay, so here is I is subject here. Okay, and then हमने यहाँ पे क्या किया, हेल्पिंग वर्ब यूज किया. हेल्पिंग वर्ब क्या किया, शैल यूज किया. देन यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मनी. ठीक है, एंड
then other words. It's very important. You need not to worry about the sentences like this. यहाँ पे अगर by next Monday आ गया तो no need to worry about it, क्योंकि आपके पास structure है. First of all, first priority is to use the structure well. Then after you will use the other words which the sentence contains. Okay, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ओके अभी अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव फॉर्म में देखते हैं इस टेंस के अंदर, तो क्या सेंटेंस आपका बनके निकलता है आई. अब यहाँ पे आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आई है. उसके बाद आपका शेल है, सॉरी आई के बाद आएगा आपका शेल एज पर स्ट्रक्चर. उसके बाद आएगा आपका आई शेल. ठीक है, फिर आप यूज करोगे यहां पे नॉट. नॉट, आई शेल नॉट, देन हैव. हैव. ओके, आई शेल नॉट हैव रिटर्न्ड your money by next Monday. ठीक है, that one is the example for negative sentence. Now let us make another sentence for interrogative. Okay, so what we will do here, first of all we will take the helping verb here. ठीक है, shall, देन सब्जेक्ट. क्या है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है आपका आई. शेल, शेल आई, देन हैव, शेल आई हैव, देन same as a verb, shall I have returned your money by next Monday, then interrogation sign. ओके, यहाँ पे भी आपको एक इंटरोगेशन साइन लगाना था. ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, लेट अस टेक अ क्विक रिवीजन अबाउट इट. नो नीड टू डिस्क्राइब द डेफिनेशन हियर. आई होप सो कि आपको ये क्लियर होगी. First of all, we'll take the structure. Okay, structure, positive structure contains subject first of all, then helping verb with have, then MV3, then object, and after that other words. Okay, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ helping verb और ये जो आपका सब्जेक्ट है इसी में आपको फेरबदल करनी है. अब यहाँ पे नेगेटिव की बात है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको have और आपका जो विल शेल है उसके बीच में आपको नॉट को ऐड कर देना है. एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन एज अबव. ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट ऑफ ऑल लेके आ जाना है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, देन हैव, देन सेम एज अबव. ओके, देन वी टुक द एग्जांपल्स रिगार्डिंग इट एंड होप सो यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट बिहाइंड इट वेल. ओके, सो आज के लिए इतना ही काफी. बाकी हम नेक्स्ट टेंस कल तक करेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.